सभी दर्शकों को केकड़ी तक न्यूज चैनल की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई। रंगोली और दियों से सजे घरों में भगवान राम के आगमन की खुशी छा जाए और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की बहार आए। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को खुशियां, रोशनी और उल्लास के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु बालाजी क्रेशर स्टोन, बालाजी ग्रेनाइट माइंस व बालाजी एक्सपोर्ट, बीजवाड़, केकड़ी। दीपावली की खुशियों के बीच गुर्जर समाज ने सोमवार को बरसों से चली आ रही अपनी अनूठी परंपरा का निर्वहन किया। इस परंपरा के तहत दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के पहले गुर्जर समाज के लोग एक निश्चित स्थान पर तालाब में छांट भरकर अपने पितरों को तर्पण करते हैं। अन्य समाज श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को धूप तर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि गुर्जर समाज के लोग दीपावली के दिन जल तर्पण करते हैं। मोलकिया उप सरपंच शैतान गुजर ने बताया कि समाज के लोग दीपावली की खुशियां मनाने से पहले सामूहिक रूप से तालाब के पास एकत्रित होते हैं, पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और खीर चूरमे का भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद ही वे भोजन ग्रहण करते हैं। दीपावली से एक दिन पहले ही इस अनुष्ठान की पूरी तैयारी कर ली जाती है, जो गुर्जर समाज की अनूठी और सदियों पुरानी परंपरा है। दीपावली के दिन सुबह से चांट बढ़ने तक समाज के लोग व्रत रखते हैं। सुबह 11 बजे तक सभी परिवार तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं। थालियों में पुलके, खीर और अन्य पारंपरिक भोजन साथ लाते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजे समाज के लोग भी भोग अर्पित कर पितरों का स्मरण करते हैं। इस दौरान आंधी जाड़ा की बेल लेकर लंबी कतार में तर्पण किया जाता है और भोजन को जलचर जीवों के लिए जल में अर्पित किया जाता है। पर्व पर समाज अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही नए जन्मे बच्चों का स्वागत भी करता है। छांट बढ़ने के बाद नवजात के आगमन की खुशी में एक दूसरे को गुड़ बांटा जाता है। समाज के मदन गुर्जर ने बताया कि जिस तालाब में छांट भरते हैं, वहां से पवित्र जल घर लाकर छांटा जाता है। इस अनुष्ठान में नवजात बच्चों को भी शामिल किया जाता है, जहां उनका एक हाथ बेल पर रखवाया जाता है ताकि वे समृद्धि और परंपरागत संस्कारों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु मैसर्स गोगावत कम्युनिकेशन, शनि महाराज के मंदिर के पास, कोटा रोड, केकड़ी। हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, नाम ट्रांसफर, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन व आरटीओ संबंधित सभी कार्य। सावर कस्बे में उपखंड प्रशासन ने बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुख्य बाजार का अचानक निरीक्षण कर कई दुकानों पर कार्रवाई की, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा को मिली शिकायत के बाद तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव, कानूनगो सत्यनारायण मिश्रा, गिरधावर कालूराम मीणा, विनोद सेन और एएसआई सरदार सिंह पुलिस जाब्ते के साथ अचानक बाजार पहुंचे। टीम ने दुकानों का निरीक्षण किया और बिना अनुमति पटाखे बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई की भनक लगते ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, जबकि कुछ सामान समेटकर भाग खड़े हुए। तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव ने बताया कि दीपावली पर्व पर सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों के खिलाफ जब्ती, नोटिस और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कस्बे में किसी को भी बिना अनुमति विस्फोटक सामग्री बेचने की छूट नहीं दी जाएगी। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सावर के मुख्य बाजार में कुछ दुकानदार बिना लाइसेंस पटाखे बेचकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम आस्था शर्मा ने तत्काल एक टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अचानक पहुंचे प्रशासनिक दल को देखकर दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कुछ ने दुकानें बंद कर दी, वहीं कुछ ने लाइसेंस के कागजात दिखाकर राहत की सांस ली। मौके पर भारी संख्या में लोग कार्रवाई देखने के लिए एकत्रित हो गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दीपावली पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रंगोली और दियों से सजे घरों में भगवान राम के आगमन की खुशी छा जाए और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की बहार आए। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु विजय प्रताप सिंह सक्तावत उर्फ रोबिन बना, सरपंच ग्राम पंचायत टाकावास व भाजपा देहात उपाध्यक्ष।
केकड़ी शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज दीपावली का पर्व पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही बाजारों में रौनक देखने को मिली। लोगों ने अपने घरों, प्रतिष्ठानों को रंग बिरंगी लाइटों, दियों और फूलों से सजाया। दोपहर के बाद शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर का विधिवत पूजन किया गया। घर घर में पूजा के साथ धन, सुख और समृद्धि की कामना की गई। शहर के घंटाघर, सदर बाजार, चौराहों और कॉलोनियों में दीपों की जगमगाहट से मनमोहक दृश्य नजर आया। बच्चों ने आतिशबाजी कर त्योहार का आनंद लिया। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा अर्चना में भाग लिया। मिठाई की दुकानों पर दिन भर भीड़ लगी रही। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं देते नजर आए। इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के 2 दिन शुभ मुहूर्त होने के कारण शहरवासियों में हल्का असमंजस देखने को मिला। ज्योतिषाचार्यों की अलग अलग राय के चलते कुछ लोगों ने सोमवार को मां लक्ष्मी पूजन किया तो अधिकांश लोग मंगलवार को पारंपरिक तरीके से लक्ष्मी पूजन संपन्न करेंगे। केकड़ी शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों को नगरपालिका द्वारा आकर्षक रोशनी से सजाया गया है, जिससे पूरा क्षेत्र दीपमय नजर आया। पटाखों की आवाज, दीपों की लौ और खुशियों के माहौल ने केकड़ी को मानो स्वर्णिम रोशनी से नहा दिया। शहरवासियों ने कहा कि दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता का त्योहार है और आज केकड़ी ने उस भावना को फिर से एक बार जीवंत कर दिखाया। दीप जले तो रोशन आपका जहां हो, पूजन हो लक्ष्मी जी का और हर काम आसान हो। माँ लक्ष्मी का वरदस्त रहे सदा आपके साथ। सभी केकड़ी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को खुशी, उल्लास व रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु सत्यनारायण न्याती, अध्यक्ष श्री महेश सेवा संस्थान, आम चोकला, धानेश्वर। केकड़ी सांपला कस्बे में दीपोत्सव के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव के दौरान 22 अक्टूबर को प्रसिद्ध गाय मेला भरेगा। इसमें गायें दौड़ती हुई ठीकरे के साथ भगवान द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज के विमान के नीचे से होकर हजारों सरदारों की भीड़ को चीरती हुई मंदिर पहुंचती है। किंवदंतियों के अनुसार सांपला में भगवान श्री गोपाल जी महाराज का मंदिर 400 वर्ष से अधिक पुराना है। भक्त दामोदर दास महाराज ने कठोर भक्ति की और हाथों में तुलसी उगाकर नंगे पांव पैदल द्वारिका तक भक्ति करते हुए द्वारिका पहुंचे, जहां भगवान ने अपने भक्त दामोदर दास जी को दर्शन दिए। वे वचनानुसार मंगसर बुद्ध नवमी के दिन संवत 1474 में हजारों बैलों की झुंड में काबरिया बैल की पीठ पर सवार होकर सांपला आने का वचन दिया। तब से भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में भव्य आयोजन किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन गाय का एक अनूठा मेला बढ़ता है। इस तरह का मेला विश्व का एकमात्र गाय मेला है, जिसमें भगवान मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर भक्त शिरोमणि अहिल्याबाई को वचन अनुसार दिव्य झांकी देते हैं। उसके बाद मेला मैदान स्थित कीर्ति स्तंभ के पास में अपने विमान में विराजमान रहते हैं, जहां भक्तों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। भगवान के बेवान चारों पद पुजारी अपने हाथों में उठाए रहते हैं। इसके बाद गायों में गंगा जल डालकर गायों में ठीकरा घुमाया जाता है।